हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से सीक्रेट डिकोडेड चैनल में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 84 लाख योनियाँ क्या हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों और पुराणों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है और इन योनियों को धर्म के जो जानकार हैं आचार्यों ने दो भागों में बांटा है। पहला योनिज और दूसरा अयोनिज। तो ऐसे जीव जो दो जीवों के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे योनिज कहे जाते हैं। ऐसे जीव जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी, थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। और इन 84 लाख योनियों को भी 4 वर्गों में बांटा जा सकता है और भी 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वदेज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न शूद्र जंतु स्वदेज कहलाते हैं। और उदीभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदीभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक अनुसार जलज नव लक्षाणि स्थावर लक्ष्य विमष्टि क्रम्यो रुद्र संख्यकः पक्षीणां 10 लक्षणं 30 लक्षाणि पशवः 4 लक्षाणि मानवः। जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, श्रीसर्प कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय या थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के हैं। तो कुल मिलाकर ये 84 लाख योनियाँ हो गई। तो आसान भाषा में कहें तो योनिया मीन्स स्पीसीज, और जिसे साइंस भी कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं। तो इस जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था वो आज साइंस कह रही है, और साइंस को भी शायद साइंस भी अभी 84 लाख स्पीसीज़ का पता नहीं लगा पाई है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने 84 लाख योनियाँ यानी स्पीसीज़ पहले ही बता दी हैं। तो भारतीय ऋषि मुनि, वैदिक ऋषि मुनि रिसर्चर्स थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो आज विज्ञान बोल रहा है उन्होंने पहले ही सारा ज्ञान, इस संसार का सारा ज्ञान, अंतरिक्ष का सारा ज्ञान वेदों में लिख दिया है। तो 84 लाख योनियों पर डाउट करने के बजाय अपने चारों तरफ देखें कि क्या पानी के जीव जंतु नहीं हैं, क्या दुनिया में हैं। पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधों में भी स्पीसीज़ हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी वो 20 लाख हैं। पानी में जीव जंतु रहने वाले 9 लाख हैं। कीड़े मकोड़े जो अलग अलग तरह के हम देखते हैं वो 11 लाख हैं। जो पक्षी हैं उनमें भी स्पीसीज़ 10 लाख हैं। जो पशु हैं उनमें ये सब 30 लाख हैं, उनकी योनियाँ 30 लाख हैं। देवता या मनुष्य उनकी ये कुल मिलाकर जो है 4 लाख योनियाँ हैं। तो टोटल मिलाकर 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। तो यह अंधविश्वास नहीं है, यह ज्ञान पर आधारित बात है। जो भी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सब वैज्ञानिक है। और क्योंकि सनातन धर्म या हिंदुओं को खुद ही यह नहीं पता है कि उनके वेद कितने महान हैं, कितने साइंटिफिक हैं, इसलिए वे भी इस पर डाउट करने लग जाते हैं। और बजाय वेदों को पढ़ने के और उसके ज्ञान को समझने के, वे लोग भी कुछ लोग उनमें शामिल हो जाते हैं जो सनातन धर्म या वेदों का या ऋषि मुनि के ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, वे भी उनके साथ लग जाते हैं। तो अपने वेदों को समझो,
जानो और उसमें क्या क्या सब कुछ जो लिखा है सब वैज्ञानिक लिखा हुआ है। कुछ भी अंधविश्वास वाली बात या मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी गई हैं। तो जो भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाता है, उसे भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है, यानी वे अज्ञानी हैं और जाहिल हैं। तो अपनी अज्ञानता को वे लोग दूर करें और प्रकाश की रोशनी, वेदों की रोशनी में आएं। और जो साइंस कह रहा है आज, वही सब कुछ वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हुई भी नहीं हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो भारतीय होने के नाते अपने वेदों पर गर्व करें, वेदों के ज्ञान पर गर्व करें और दुनिया को भी समझाएं कि वेदों में क्या लिखा है। तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।